हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डवेयर। आज हम बात करने वाले प्रश्न वाला 33 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, सांख्यिकी। यह है स्टैटिक्स। मतलब कि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ भी मैथ को सॉल्व करना होता है, जिसमें भी सॉल्व करना होता है उसका हम लोग एक आंकड़ा लेकर चलते हैं कि आखिर ये टाइप का जो आंकड़ा है वो कितना है नंबर में, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सांख्यिकी चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, 4 टाइप है, मतलब इसमें 4 टॉपिक है। एक आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा, एक बोलेगा परिसर निकालिए, एक बोलेगा माध्यिका निकालिए, डीप में जाएगा तो आपको बोलेगा माध्य निकालिए, माध्यिका निकालिए और बहुलक निकालिए। तो उतना आपको नहीं पढ़ना, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है ना। तो आपको बस आज हल्का सा चीज़ मैं समझा देता हूँ जो कि आपके बुक में दिया गया है। तो फिर आप इसका कम से कम बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आखिर ये होता कैसे है, काम कैसे होता है, इसमें मेन टॉपिक क्या क्या है और उस टॉपिक में क्या क्या समझना है हम लोगों को, वो समझते हैं। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताऊंगा, बल्कि फार्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल भी समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो जो फार्मूला है छप जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले परिसर निकालने बोला गया। क्या देखिए बोला गया है, एक सेकंड, बोला गया परिसर निकालने के लिए। तो जब भी बोला जाता है ना परिसर निकालने के लिए, तो क्या करना होता है, जिस भी आपको नंबर सीरीज का बोलेगा परिसर निकालने के लिए, उसमें से क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर हो, इसमें सबसे बड़ा नंबर खोजिए कौन सा है, तो 9 है। उससे जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको घटा देना है 4। मतलब कि जब भी आपको बोलेगा परिसर निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, उस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर से उस सीरीज का सबसे छोटा नंबर को घटा देना है। वो आपका क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ भी मुझे पूछा परिसर बताइए, तो परिसर का मतलब, तो परिसर क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18, 21। 21 सबसे बड़ा नंबर है। इसमें घटाना है सबसे छोटा नंबर को। सबसे छोटा नंबर इसमें देखिए क्या दिया गया है, 5 है। तो 21 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 16 बचेगा। हो गया, कितना आसान था ये, परिसर निकालना है। कुछ भी दिया रहे, आपको बोलेगा परिसर बताने के लिए, तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उससे क्या करना है, सबसे छोटा नंबर को घटा देना है, तो आपको वो परिसर निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं इसका अगला जो टॉपिक है उसके तरफ। तो देखिए अगला टॉपिक में क्या बोल रहा है निकालने के लिए। अगला में हमसे ये बोला जा रहा है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि निम्न सीमा किसको बोलते हैं, उच्च सीमा किसको बोलते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। चलिए इसमें आते हैं निम्न सीमा। तो क्या बोला गया यहाँ पे, 10 से 20 का निम्न सीमा बताना है, और इसी का हम देखिए निकालना चाहते हैं उच्च सीमा। उसी हिसाब से एक और मैं लेके चलता हूँ अपने हिसाब से, 20 से लेकर के 40 तक का निम्न सीमा, और उसके बाद फिर इसका उच्च सीमा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए तो इस दोनों जो आपका नंबर देखिए जो दिया गया 10 से 20 जो दिया गया है, इसमें सबसे कम कौन सा है, 10 सबसे कम है ना। तो जो सबसे कम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 10। और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है यानी 20, उसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा बोलते हैं, यानी उच्च सीमा हो गया 20। उसी हिसाब से हमारा इसमें निम्न सीमा क्या है, तो वो हो गया 20, और उच्च सीमा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आ गया, परिसर समझ में आ गया ना, कि सबसे हाईएस्ट नंबर से सबसे लोवेस्ट नंबर को घटाना होता है, परिसर कहलाता है। अगर बोलेगा आपको निम्न सीमा बताइए, उच्च सीमा बताइए, तो सबसे जो फर्स्ट का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, सेकंड वाले को बोलते हैं उच्च सीमा। 2 टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। मान इसी का निकालते हैं, 20 से 40 का निकालिए वर्ग चिन्ह। तो अगर आपको देखिए बोला जाएगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला ये होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को 2 से भाग कर देना है। मतलब सिंपल सा बात, आपको जिसका भी बोलेगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, उसको जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है। यानी कि वर्ग चिन्ह का मतलब एक ये भी होता है कि इसके बीच का जो नंबर होगा वो हमारा कहलाएगा वर्ग चिन्ह। तब ऐसे दिमाग लगा के बताइए कि 30 होगा, या फिर आप इसको सॉल्व करके बताइए, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना, कितना आ गया, 60/30 आ गया। तो वर्ग चिन्ह कितना निकल गया, 30। तो वर्ग चिन्ह निकालने बोलेगा तो क्या करना है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को 2 से भाग कर देना है जोड़ करके। ठीक है, ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं मिलान चिन्ह के ऊपर। तो देखिए मिलान चिन्ह में क्या बोला गया है, देखिए ना कितना फटाफट कंप्लीट हो रहा है। मुझे पता है फ्रेंड, मुझे फटाफट कंप्लीट करना है अर्चना का मैथ, उसके बाद फिर आपको बिहार बोर्ड का कंप्लीट करना है,
फिर सीबीएसई बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाना, बहुत सारा भी काम करना, बहुत वीडियो बनाना बाकी है। देखिए अब क्या बोला यहाँ पे, मिलान चिन्ह लिखे। मिलान चिन्ह सबसे खतरनाक, सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए यही तो है, मेरा फेवरेट है ये कि मिलान चिन्ह में क्या बोला गया, 12 का लिखना है, अपने मन से देते हैं। यहाँ पे देखिए, लिखिए यहाँ पे 19 का लिखना है, यहाँ पे आते हैं 25 का करना है। मिलान चिन्ह को हम लोग हिंदी में मान लीजिए ये बोलते हैं टैली मार्क, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टैली मार्क। कैसे इसको टैली मार्क को समझाते हैं, तो देखिए अगर आपको कोई बोलेगा 5 लिखने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे 1 2 3 4। देखिए 4 बोलेगा तो ऐसे 4 4 लाइन खींच देना है, 3 बोलेगा तो बस 3 लाइन खींच देना, 1 2 3। 2 के लिए भी ठीक है 2 लाइन खींचेंगे, 1 के लिए भी ठीक है 1 लाइन खींचेंगे। लेकिन अगर आपको बोलता है 5 लिखने के लिए 5, तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, मतलब 4 बार लाइन खींच करके 5वां से इसको काट देना है। मतलब लाइन को बाहर नहीं रखना है, सिर्फ इस कोना से इस कोना को मिला देना है, तो आपका हो जाएगा 5। उसी हिसाब से अगर आपको मान लीजिए बोलेगा 10, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब हर 5 पे आपको काट देना है। 5 हो गया, 6 7 8 9 10, ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह बोलते हैं। तो 12 का देखिए करते हैं, तो 1 2 3 4, अब 5 कैसे करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, समझे। 19 का करना है, क्या देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, समझ रहे हैं ना। हर 5 पे आपको काटना पड़ेगा। 25 देखिए बोला गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, समझ गए। चलिए आप 4 टॉपिक सीख चुके हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत आप देखते हुए आंसर दे देंगे, जिसका नाम क्या है, बारंबारता क्या है। अब निकालिए यहाँ से बारंबारता। तो ये बोला क्या है 27 नंबर में 8, अच्छा अपने मन से देते हैं, ठीक है, 12 15 8 9 2 8 8 6 5 8 में 8 की बारंबारता क्या है। तो कि क्या बोला गया, 8 की बारंबारता। बारंबारता मतलब क्या, कि वो नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बारंबारता मतलब क्या हो गया, कि वो नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो 8 की बारंबारता यानी 8 जो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि 8 कितने बार रिपीट कर रहा है आपको वो लिखना है। तो बताइए इसमें 8 कितना बार रिपीट कर रहा है, तो 1 2 3 4 5। 8 का पूछा गया था, तो 8 का कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 का बारंबारता 5 हो गया। यहाँ से मान लीजिए आपसे पूछता ये कि 2 की बारंबारता क्या है, ठीक है। आपसे मान लीजिए ये पूछता है यहाँ पे कि बताइए 2 की बारंबारता क्या है। तो 2 की बारंबारता क्या करते हैं, तो क्या देखना पड़ेगा कि 2 कितने बार यहाँ पे लिखा गया है, गिन के लिख देना है। तो 1 2 3 4, बस 4 बार लिखा गया, तो 2 की बारंबारता क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 कितने बार है यहाँ पर, तो 6 जो है एक ही बार है, तो यहाँ लिखेंगे 1। आज समझ में, मतलब कि जो नंबर जितने बार रिपीट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बारंबारता बोलते हैं। एक लेवल आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया, 30 नंबर पे 4 मैक्सिमम रिपीट किया गया और पूछा कि 4 का बारंबारता क्या है। मतलब 4 यहाँ पे कितने बार लिखा हुआ है, तो 4 आपका जो है 7 बार लिखा गया है। तो जो नंबर जितने बार रिपीट करेगा तो उस रिपीटेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, बारंबारता। गिन के लिख देना है। अब आते इसी में हल्का सा एक टॉपिक जोड़ा गया, संचयी बारंबारता, थोड़ा वो भी सीख लीजिए। हाँ थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। संचयी बारंबारता को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए क्या है, 31 में आते हैं, यहाँ से बनाए बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया चर मान, यहाँ पे करते हैं चर मान, यहाँ पे करते हैं बारंबारता, बारंबारता, ठीक है।
ये हो गया 3 4, ये हो गया 5 5, यहाँ पे हो गया 7 6, यहाँ पे हो गया 11 3। इस बॉक्स में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें 7 की संचयी बारंबारता बतावें, तो ये निकालना है। इसका टेबल याद रखिएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, चर मान। ठीक है, चर मान यहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे बारंबारता। ये हो गया आपका बारंबारता, इसको शॉर्ट में एफ भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एक्स बोलते हैं। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ पे। अब कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। चर का मान कितना है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11 है। तो 3 के साथ क्या देखिए दिया गया, 3 का बारंबारता कितना 4 है, यानी 3 कितने बार है, 4 बार है। 5 का कितना है, तो 5 बार है। 7 का कितना 6 बार है, और 11 का कितना है, तो 3 बार है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें ये जो नंबर है, इसमें इसको जोड़ते हुए आगे लिखेंगे हम लोग, मतलब इस नंबर में इसको जोड़ेंगे। 4 + 5 कितना 9, वैसे फिर जोड़िए 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15। फिर जोड़िए 15 + 3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18। मतलब कि इसमें इसको जोड़ते हुए लिखते चले जाना है, अगला नंबर से जोड़ना। ठीक है, 4 5 9, 9 6 15, 15 3 18 हो गया। इससे कोई मतलब नहीं, मेन मतलब इससे है। जोड़िए कितना आता है, 5 4 9, 9 6 15 3 हो गया 18। इस 18 को हम लोग बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, हमको ये निकालना है, संचय निकालना है, एन बोलते हैं। तो जब भी देखिए एन हमारा पूरा पूरी अगर सम संख्या आता है, सम मतलब कि वैसे संख्या जो 2 से कट जाता है, तब इसका फॉर्मूला क्या हमको निकालना पड़ेगा, n/2। अगर आपका सम संख्या आएगा तो क्या आपको निकालना पड़ेगा, n/2। निकालिए कितना आता है, 18 बटा आ गया 2, यानी काटने पे कितना आ गया 9 आ गया ना। अब यहाँ पे खोजना, संचयी वाले में खोजना है 9 कहाँ पर है। सम संख्या दिया रहेगा तो आपको करना है n/2, यानी जस्ट इसका आधा कर देना, तो आएगा 9। जो भी आएगा उस नंबर को आपको खोजना है संचयी बारंबारता में, जो कि देखिए यहाँ पे 9 हमारा दिया गया है। अब इस 9 का आपको खोजना है चर मान कितना है, वो चर मान है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 9 का देखिए चर मान क्या है, आते हैं तो ये 5, यहाँ से भी 5, यानी क्या हो जाएगा चर मान, ये वाला 5 हो जाएगा। यानी कि इस 9 का संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 5 हो जाएगा। आए समझ में? आपको इसमें हल्का सा भी डाउट है ना, तो हम क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर देते हैं। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा, तो देखिए चेंज करते हैं हल्का सा, अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालने बोला गया 16 का, क्वेश्चन नंबर है 32। इस सब डेटा चेंज किया गया है। यहाँ पे क्या है, 8 5 12 8 16 9 20 6 + 6। ठीक है, यहाँ देखिए 8 कितना है 5, बारंबारता में 5, चर मान में चर मान लिखेंगे, हो गया 12, ये है यहाँ पे 8, ये कितना है 16, ये यहाँ पर है 9, ये है 20 और ये है 6। ठीक है, अब क्या समझाते चार संचयी वाले में, पहले इस 5 को लिखते हैं, अब तिरछा में जोड़ते हैं, यानी 5 + ये वाला 8 कितना हो जाएगा, ये 13। ठीक है, फिर 13 में इस 9 को जोड़ेंगे तो 13 9 कितना हो जाएगा 22, 22 में 6 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। हो गया, जोड़ दिया, काम खत्म। यहाँ देखिए 8 5 13, 13 9 22, 6 हो गया 28। इनका मान कितना निकला 28। ये क्या निकला, सम संख्या या विषम संख्या, ये निकला आपका सम संख्या। तो क्या करेंगे इसके लिए, जब भी सम संख्या निकलता है तो आपको आगे निकालना पड़ेगा n/2, इसको हम लोग माध्यमिका बोलते हैं। n/2 निकालिए, 28/2 हो गया, कितना आया 14 आ गया। अब संचयी वाले में खोजना है कि 14 कहाँ पर है, खोजिए, कहीं पर तो 14 हमको दिखाई दे नहीं रहा, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर हम तो 14 कहाँ पर आएगा, 13 से ऊपर आएगा और 22 के पहले आएगा, यही ना। जो 14 हमारा आया है वो 13 से बड़ा है और 22 से क्या छोटा है। तो जब भी 13 से बड़ा है 22 से छोटा होगा ना, तो हमेशा कौन सा टर्म लेके चलना है, बड़ा वाला पकड़ेंगे।
यानी आपको ये 22 पकड़ते हुए चलना है, समझे। 14 जो देखिए दिया गया है वो 13 से बड़ा है, 22 से छोटा है, तो आपको बड़ा वाला मान लेके चलना है, क्योंकि हमको थोड़ी पता है कि कहाँ पर है बीच में, तो बड़ा वाला लेके चलेंगे। यहाँ तो है नहीं 14 मेरा दिया हुआ, तो बड़ा है हमारा 22। अब इस 22 का जो चर मान होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं 22 का संचयी बारंबारता, ये 16 का संचयी बारंबारता। बताइए कहाँ पर है, कहाँ जा रही है, ये जा रहा है हमारा इस जगह पे। तो 16 का संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। आया समझ में। बस एक लास्ट बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। जो भी डेटा दिया रहेगा आपको निकालना, चर मान यहाँ लिख देना है, उसका बारंबारता लिख देना है, फिर क्रॉस में जोड़ना है। पहले देखिए फर्स्ट वाले को यहाँ लिख देना है, फिर तिरछा जोड़िए, 5 + 8 हो गया 13, 13 + 9 22, 22 + 6 हो गया 28, काम खत्म। इस बारंबारता को फिर जोड़ना है। जोड़ने पे देखिए अगर सम संख्या आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2, यानी जस्ट इसका आधा कर देना है। आधा कर देने के बाद उसको खोजना है संचयी बारंबारता में। अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छा बात, खोज लेना है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिया गया तो आपको ये देखना है कि वो जो नंबर है जो मेरा ये वाला आया है वो कहाँ पर रह रहा है। जैसे ये 14 ये कहाँ पर रह रहा है, तो 13 से बड़ा है, 22 से छोटा है, तो वो जो नंबर होगा जरूर जाहिर सा बात है कि 13 और 22 के बीच में आएगा। तो इस दोनों वाले केस में कि छोटा नंबर ले कि बड़ा नंबर ले, तो इसमें हमको क्या लेकर चलना है, बड़ा वाला नंबर लेकर चलना है। तो बड़ा नंबर क्या 22 है, तो हमको 22 लेकर चलना पड़ेगा। और आंसर मैंने आपको क्या बताया कि इस 22 का जो भी चर मान होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 16 का जो संचयी बारंबारता बोला गया है वो चर मान ही आपका क्या हो जाएगा, बारंबार संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो 22 का देखिए कितना संचयी बारंबारता है, 16, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 हो जाएगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन देखिए ये दिया गया है 15 का बताइए, तो आप 15 का निकाल सकते हैं। आपके पास बुक होगा तो आप बुक से मिलाइए कि क्या बोला गया 34 नंबर में, बता ही देते हैं, छोड़िए देख लीजिए फ्रेंड्स, आप भी देख लीजिए। वीडियो बना रहा था लाइन कट गया, अब ये कब आएगा पता नहीं, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे ही अपलोड कर दूंगा। देख रहे हैं कुछ दिखाई दे रहा है, तुरंत अभी लाइन कटा जस्ट।